चैप्टर 19। दोनों 647 को कब्रिस्तान के बाहर पहुंचते। क्या करें, चले अंदर? शाम पूछता है। इस बार बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वो देख, उस गार्ड के बाजू में कुत्ता बैठा है। कोई बात नहीं, वैसे भी जो कब्र पे जैक की आत्मा बैठी थी वो उस बाजू है, उसकी नज़र नहीं जाएगी। और तेको तो तजुर्बा है ब्राउनी को संभालने में, तो इसको भी संभाल लेगा। ब्राउनी अलग है, ये वॉच डॉग है, हमला कर सकता है इसको पता चल गया तो। ठीक है, ध्यान से जाके कब्र खोदते हैं। अगर ऋषि का सपना सच है तो बस जैक के जेब से वो चीज़ मिल जाए। दोनों दीवार कूद के अंदर आ जाते हैं। उस बाजू थी ना कब्र? हर्ष कम आवाज़ में बोलता है। हाँ। आह, मेरे हाथ के चोट पे दीवार घिस गया। वो सुन लेगा। वो दोनों फ़ोन पे फ़ोटो देखकर उस कब्र के बाजू में खड़े हो जाते हैं। इस पे तो नाम नहीं लिखा है मरने वाले का। हर्ष पूछता है कब्र के जगह को देखकर। इसलिए तो खूनी ने इसकी लाश को इधर ही डाला है, ताकि किसी को मरने वाले का नाम नहीं पता चले। चल इसकी मिट्टी को निकालते, हर्ष बोलता है। दोनों अपने हाथ से कुछ देर तक कब्र के ऊपर की मिट्टी को निकालने लगते हैं। उफ, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, गार्ड भी आ सकता है, इसको जल्दी खोदना पड़ेगा। शाम अपने जेब से रुमाल निकाल कर अपने माथे के पसीने को पोंछता है। बहुत टाइम लग रहा है यार, मैं देखता हूँ अगर आजू बाजू में खोदने के लिए कुछ मिल जाए। हर्ष भी थक जाता है। ठीक है, तब तक मैं इधर बैठा हूँ, लेकिन उस बाजू मत जाना। शाम ज़मीन पर बैठ जाता है। हर्ष कुछ मिनट बाद हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आता है। ये क्या, ये कहाँ से मिला? कब्रिस्तान है, ये तो होगा ही। चल खोदते हैं। शाम ज़मीन से उठ जाता है। दिख गया, हर्ष कहता है जब दोनों को खोदते हुए लाश के ऊपर का हिस्सा दिखता है। वो दोनों पूरा खोदकर पूरी लाश देख लेते हैं। ये जैक की लाश है, सफ़ेद कपड़ा पहना है और ये खून के दाग जैसा भी लग रहा है। हर्ष अपने मुंह पे हाथ रख के बोलता है। उसी की है, ये देख। शाम लाश का हाथ ऊपर करता है और उसकी एक अंगुली कटी हुई होती है। शाम को उल्टी जैसा लगता है। इसके जेब में है ना कुछ चीज़? हाँ, आई होप ऋषि का सपना सच हो। शाम आंख बंद करके लाश के जेब में हाथ डालता है और उसके जेब से नील कटर निकलता है। वाह यार, ऋषि तो अंतर्यामी निकला। हर्ष नील कटर को देख के बोलता है। हाँ, ये भी देख। शाम नील कटर से चाकू वाले हिस्से को बाहर निकालता है और उसमें खून का दाग होता है। उसी वक्त कब्रिस्तान का कुत्ता भौंकने लगता है, तेजी से दोनों के पास आकर जोर जोर से भौंकता है और अपने दांत दिखाता है। श्श, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हर्ष कूदते हुए बोलता है। जब कुत्ता उन पर हमला करने की कोशिश करता है, शाम की धड़कन तेज हो जाती है। शाम कुल्हाड़ी लेकर कुत्ते को डराता है और कुत्ता वहाँ से दूर भाग जाता है। फिर दोनों भागकर गेट पे पहुँच जाते हैं। गार्ड भी आ गया, भागो! दोनों दीवार कूद के बाहर निकल जाते हैं। टैक्सी टैक्सी, शाम चिल्लाता है। दोनों टैक्सी में बैठ के वहाँ से निकल पड़ते हैं। हर्ष टैक्सी ड्राइवर को होटल का पता बताता है। मेरा रुमाल गिर गया। शाम जेब में हाथ डालता है, उसको रुमाल नहीं मिलता है। कुछ कांड करके आया हो क्या? टैक्सी ड्राइवर पूछता है। नहीं, बस कुत्ता पीछे पड़ा था, हर्ष बोलता है। रुमाल वही गिर गया लगता है। बाप रे, होटल का कार्ड भी था जेब में, वो भी गिर गया। वो गार्ड होटल पे पहुंच गया तो? तू होटल का कार्ड लेके क्यों घूम रहा था? पहले दिन से ही मैं कार्ड लेके घूम रहा था, अब क्या करे? शाम बोलता है। पक्का कांड किया है, टैक्सी वाला बोलता है। कुछ नहीं, टेंशन मत ले, कब्रिस्तान वाले को ध्यान नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा। तूने नील कटर तो नहीं गिराया ना? यही है। शाम उसको नील कटर दिखाता है। चल सही है, ये तो मिल गया। टैक्सी ड्राइवर कुछ मिनट बाद दोनों को होटल पे पहुंचा देता है। 2 मिनट पहले दुकान चल के 2 थम्सअप लेते हैं। एक ही ले, मुझे नहीं चाहिए, हर्ष कहता है दुकान के बाहर पहुंचकर। 2 लेते हैं, लेकिन रूम में खोलेंगे। क्या प्लान है तेरा? होटल स्टाफ के सामने खोलेंगे, ये नेल कटर के ओपनर से, उनका रिएक्शन देखने। अगर कोई खूनी होगा तो वो ये नेल कटर पहचान लेगा। अच्छा आइडिया है। और मैं रिसेप्शन पे खाने के लिए पूछूंगा, मेरा नाखून देख। हर्ष उसे अपना हाथ दिखाता है। समझ गया। भाई साहब, 2 थम्स अप देना, कांच की बोतल वाला। हाय, आज का लंच बहुत अच्छा था। क्या आज रात भी कुछ स्पेशल बना है होटल के रेस्टोरेंट में? हर्ष कृतिका को रिसेप्शन पे पूछता है। यार तेरा नाखून तो देख,
तू ये ले खाना खाने से पहले। शाम नेल कटर को रिसेप्शन टेबल पर रखता है। तुम लोगों ने मेरी घड़ी चोरी की। उसी वक्त ललित रिसेप्शन पे आकर चिल्लाता है। कृतिका और बिजॉय की नज़र नेल कटर से हटकर ललित पे जाती है। क्या हुआ सर? बिजॉय पूछता है। मेरे रूम में मेरी घड़ी गायब है, वो कहाँ है? ललित का गुस्सा और बढ़ता है। काम डाउन सर, हमारे यहाँ सब स्टाफ ईमानदार है, यहाँ कोई चोरी नहीं करेगा, कृतिका कहती है। शाम और हर्ष कोने में आके तमाशा देखते हैं। व्हाट नॉनसेंस, साले होटल को 1 स्टार भी नहीं मिलना चाहिए था, बस 2 दिन तक तुम लोगों को झेलना है। ललित गुस्से से मुंह फिराकर ऊपर अपने कमरे की ओर चल पड़ता है। शाम नेल कटर उठाता है और दोनों ऊपर चल पड़ते। तूने कुछ देर तक और नेल कटर को रिसेप्शन पे क्यों नहीं रखा? हर्ष सीढ़ियों से ऊपर चलते हुए पूछता है। बहुत ऑब्वियस हो जाता और उनको शक हो जाता। लगता है इस होटल में कोई चोर भी है। वसीम होगा, उसने मानसी और उनकी फैमिली के डेजर्ट में गोलियां मिलाई थी, वही चोर है। दोनों कमरे के बाहर आते हैं। मम्मा, ये होटल में भूत है, हमारे कमरे में भी कैसी अजीब चीज़ें हो रही है, पापा को बोलो ना यहाँ से चलने को। मानसी बोलती है और दोनों लड़के उसके कमरे के बाहर खड़े रहकर सुनते हैं। नो बेटा, उनको भी पता है इन चीज़ों के बारे में, आपको तो मालूम है ना, उन्होंने एक बार पैसे दे दिए तो वो ये होटल नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बाहर कौन खड़ा है? मिसेस कुमार बोलती है और दरवाजे पे आती है। दोनों लड़के तुरंत अपने कमरे में घुस जाते हैं। दूसरे कमरे में भी उसकी आत्मा भटक रही है, हर्ष कहता है और बोतल से पानी पीता है। लेकिन इस कमरे से ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो इस कमरे में मरा था। अगर ज़्यादा कुछ घटना दूसरे कमरे में हो रही होती तो दूसरे लोग तुरंत भाग जाते। वो नेल कटर तो दिखा, हर्ष कहता है। लाल रंग का है, ये तो खूनी तुरंत पहचान लेगा जब हम उसको ये दिखाएंगे। शाम नेल कटर निकाल के बोलता है। क्या करें अब, कैसे और किसको ये दिखाए? मैं पिज़्ज़ा का ऑर्डर देता हूँ, जो कोई भी रूम में लाएगा उसको दिखाएंगे। शाम फ़ोन से नंबर ढूंढ के फ़ोन लगाता है। यस डोमिनोज, 2 वेज पिज़्ज़ा चाहिए होटल विक्टर में, कोलाबा से बोल रहा हूँ। होटल विक्टर, हाँ हाँ बाजू में ही है, कौन सा पिज़्ज़ा भेजूँ सर? वेज में कौन सा अच्छा है? फार्म हाउस ट्राई करके देख लो, अच्छा है। कोई फार्म हाउस पिज़्ज़ा है, खाएगा ना? शाम हर्ष को पूछता है। हाँ चलेगा, रेगुलर साइज़। 2 रेगुलर साइज़ कर लो। सर आपका रूम नंबर कौन सा है? रूम नंबर 17, लेकिन आप पिज़्ज़ा को रिसेप्शन पे ही देना, रूम में नहीं, मैं उनको रिसेप्शन पे पैसे दे के रखता हूँ। मैं भिजवाती हूँ, इन्जॉय योर मील। रिसेप्शन पे, रूम में नहीं, याद रखना। हाँ सर, याद हो गया। ओके, गुड बाय। दोनों फ़ोन काट देते हैं। मैं नीचे पैसे दे के आता हूँ। शाम नीचे चला जाता है। कुछ मिनट बाद वो ऊपर आता है और दोनों एक एक सिगरेट पीते हैं। मैं ज़रा नहा के फ्रेश हो जाता हूँ। शाम टॉवल और कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। हर्ष लॉकर पे दूसरे नंबर्स ट्राई करता है, लेकिन लाल लाइट जलती है। उफ, इसको लगता है तोड़ के निकालना पड़ेगा। शाम नहा के कपड़े पहनकर अपने आप को आईने में देखता है। उसी वक्त उसे जय की आत्मा आईने में उसके पीछे खड़ा हुआ दिखता है। तू लगता है मुझे यहाँ से निकालेगा। वो उसके कंधे पे दोनों हाथ रख लेता है। शाम पीछे देखता है और आत्मा मुस्कुराता है। वो बहुत घबरा जाता है और बाथरूम से तुरंत बाहर आके दरवाज़ा बंद कर लेता है। वो अंदर है, अब क्या करे? हर्ष एक कदम पीछे लेता है। शाम जेब से क्रॉस निकालता है और आंखें बंद करता है। फिर वो धीरे से दरवाज़ा खोलकर देखता है कि अंदर कोई नहीं है। बच गए। शाम लंबी सांस लेता है। बार बार नहीं बच पाएंगे, हाँ? हर्ष बोलता है और सांस लेकर सोफे पे बैठ जाता है। लगता है अब उसको हम पे भरोसा हो रहा है कि हम इसकी मदद कर रहे। कैसे, क्या किया उसने? उसने बोला कि उसे लग रहा है कि मैं उसको यहाँ से निकालूंगा। शायद उसका मतलब होगा कि उसकी आत्मा को छुटकारा दिलाऊंगा। इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, ये एक भूत है। तू इसके लिए अपना माइंड क्यों चेंज करते रहता है? तू भी तो उसको छुटकारा दिलाने की कोशिश कर रहा है ना? हाँ, लेकिन हम इस पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते, मैं बस ये बोल रहा हूँ।